नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज 10 मार्च को 10 बजे आप लोग का संस्कृत का टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें आप लोगों ने भाग लिया। ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप लोगों ने कुछ प्रश्न गलती भी किए थे और कुछ प्रश्न को सही भी किए हैं। आप मिलान कर सकते हैं इसमें से, उसका आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा। और जो भी लोग टेस्ट नहीं दिए थे, इन क्वेश्चन को जरूर आप लोग पढ़ लें, एक बार देख लें इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चैप्टर 1 to 3 है मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ और है अलस कथा पाठ, तीसरा पाठ। ठीक है, 3 प्रश्नों के क्वेश्चन लिए गए हैं, 30 प्रश्न है। तो आप लोग इन लोग को जितने प्रश्न हैं उन लोग को जरूर पढ़ लें, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। पदात्मक, गधात्मक, नाट्यात्मक या नॉन। मतलब मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है। फिर बोला जा रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 3, 4, 5 या 8। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेतस्वत्र उपनिषद। तो जो सत्यमेव जयते है वह सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिलती है। समुद्र में, तालाब में, परमात्मा में या इनमें से कोई नहीं। तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। 5 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि अनोन्यान महतो महियान डैश डैश महिमान मात्मनः किस उपनिषद से संकलित है, तो यह कठ उपनिषद से संकलित है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 7 नंबर की महान से भी महान क्या है। आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मा महान से भी महान है। 8 नंबर प्रश्न, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। 1500 वर्ष, 250 वर्ष, 2500 वर्ष, 1000 वर्ष। तो पटना का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। 9 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। शीतला देवी, पटन देवी, गौरी देवी या नॉन। तो पटना नगर की जो पालिका देवी है वह पटन देवी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के गुरु थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है वो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है द्वारिका, ऑप्शन सी है द्वारका, ऑप्शन बी है द्वारका, ऑप्शन सी है द्वारिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। 12 नंबर प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य लिखा था। काव्य मीमांसा, कुटनिमताख्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर गुप्त ने कुटनिमताख्य काव्य लिखा था। 13 नंबर प्रश्न, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर, दामोदर गुप्त, पाणिनि, मेगास्थनीज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजशेखर। 14 नंबर प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, बुध। तो जो यूनान का राजदूत था वह मेगास्थनीज था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। गंगा, सोन, गंडक, सभी। तो पाटलिपुत्र जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। 17 नंबर प्रश्न है कि बुध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ऑप्शन ए कुसुमपुर, पुष्पपुर, माधवपुर, पाटलीग्राम। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए पाटल, ऑप्शन बी पतन, ऑप्शन सी पट्टन, ऑप्शन डी पुतलिका। तो पटना शब्द की उत्पत्ति जो है पतन शब्द से हुई है, ऑप्शन बी सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न, किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बुद्ध या मुगल। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या थी, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी और अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, मतलब बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है। एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप, नॉन। तो गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, दीर्घतम सेतु है। 21 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा के रचनाकार कौन है। अलस कथा जो पाठ है उसके लेखक रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है कालिदास, बी है विद्यापति, सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है सूरदास। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति।
22 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? पुरुष परीक्षा, स्त्री परीक्षा, मानव परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से उद्धृत है, तो ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 8, 4, 6, 14। तो वास्तविक आलसियों की संख्या यानी कि असल में 4 ही थी। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि आलसियों के सुख को देख करके कौन बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे? चोर, महात्मा, शिष्य, धूर्त। तो आलसी को सुख को देख करके जो धूर्त व्यक्ति थे वह क्या करने लगे? आलस का ढोंग रचा करके भोजन ग्रहण करने लगे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है कि भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता? तो भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी ऑप्शन ए है धूर्त, मित्र, स्त्री या आलसी। तो भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी आलसी कुछ नहीं करता, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली, संस्कृत, हिंदी, नॉन। ठीक है, तो विद्यापति जो है वह मैथिली भाषा के कवि हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? ठीक है, तो वीरेश्वर का जो स्वभाव था दयावान, दानशील, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो वीरेश्वर का जो स्वभाव था दोनों था, दानशील भी थे और दयावान भी थे, कारुणिक अर्थात। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों का गति कौन होता है? तो स्त्रियों का गति बालक, माता, पति, देवता। जो स्त्रियों का गति होता है उनका पति होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है कि अत्येति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अत्यंत, ऑप्शन बी पार कर जाता है, ऑप्शन सी स्वादिष्ट, ऑप्शन डी सभी। तो अत्येति का अर्थ होता है ऑप्शन बी पार कर जाता है। अहो कत्मय कोलाहल किसने कहा था? अहो कत्मय कोलाहल का अर्थ होता है अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है। तो यह आप लोग याद रखिए कि अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है, यह किसने कहा था? प्रथम आलसी ने कहा था। ठीक है। दूसरा आलसी ने क्या कहा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर किसी कारणवश आज आप लोग का जो टेस्ट छूट गया है, हम लोग हर संडे को कोशिश करेंगे कि आप लोग का टेस्ट का आयोजन हो और आप लोग उसे दें। ठीक है, जिससे आपकी बोर्ड की परीक्षा की अच्छी खासी तैयारी होगी। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे हम इस PDF को डाले हुए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।